बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की हमारे परेशान सोचा आमीन सुबह आमीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट टाइम और यहाँ पे मैं सोयाबीन के चावल खा रही थी और ज़ूबी भी बस आ गई यहाँ पे देखने कि हम ब्रेकफास्ट में आखिर क्या ले रहे हैं, क्योंकि ज़ूबी हमारे ब्रेकफास्ट से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका खाने का भी मन करता है। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी आज कॉलेज के लिए और बहुत ज़्यादा देर तक के हम लोग तो पहले जाम में फंसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो यहाँ पे फंसे थे हम लोग जाम में। मौसम कभी अच्छा हो जा रहा था और कभी बिल्कुल तेज़ धूप हो जा रही थी। फिर जैसे तैसे मैं पहुँच गई कॉलेज आखिरकार। ये यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ के वेट कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा फ्री पीरियड चल रहा था और एक क्लास मेरी मिस भी हो चुकी थी अभी तक तो। और उसके बाद मैं गई चेक करने कि मैं क्लासेस लूँगी, लेकिन तब वहाँ पे ना प्रिंसिपल आ गई थी। तो फिर मैं वापस से जाके हॉल में बैठ गई वेटिंग एरिया में। और अब फाइनली मैं निकली हूँ तो यहाँ पर देखे कोई भी नहीं ना, बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। अभी मैं यहाँ पर से एंटर होंगी और आज मैं आपको दिखाऊँगी अपना कॉलेज। मतलब जितना हो सका मैंने शूट किया है, तो थोड़ा सी आप लोग ना एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरा कॉलेज पूरा। जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ ना, तो उस एरिया को मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। ये क्लास लगी है, ये क्लास लगी है। मैं ज़्यादा ओपनली व्लॉग नहीं बना सकती हूँ। ये क्लास खाली है। आई हैव टू गो रूम नंबर 8, तो मैं रूम नंबर 8 ढूंढ रही हूँ। ये भी क्लास खाली है। रूम नंबर 7, 8 का जो है वो यहाँ पर से होता है। यहाँ पर हम जाएंगे। रूम नंबर 7, 8, 9, 10 सब क्लासेस ऊपर। यहाँ पर से हमें थोड़ा सी बाहर का व्यू देखने को मिलता है और वेदर कुछ ऐसा हो रखा है। यहाँ पे जो है वो रूम नंबर 7 और 8 है। ये रहा रूम नंबर 7, ये रहा रूम नंबर 8। तो ये है मेरी क्लास जहाँ में मुझे जाके बैठना है। तो ये है हमारी क्लास। कुछ इसी तरीके का यहाँ का जो है वो सिटिंग एरिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी टेबल और इस तरीके की चेयर या तो फिर इस तरीके की चेयर ऑलवेज़ होती है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता है चेयर के नाम और टेबल के नाम पे। इन्हीं पर हमें स्टडी करना है। और अभी तो ये विंडोज़ बंद है, लेकिन खुलती हैं तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। ये एक एडवांटेज है ऊपर की क्लास होने का। ऊपर जब क्लास होती है ना, तो काफ़ी ठंडी हवा हमें मिलती है। ये रहा मेरा इंग्लिश क्लास। तो यहाँ पे मैं बैठी तो बहुत देर के लिए थी, बहुत वेट भी मैंने किया और मुझे डर भी लग रहा था वीडियो शूट करने में, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ की इतनी ज़्यादा तेज़ है। मैं इतनी तेज़ नहीं हूँ, ना ही मैं इतना जो है वो बहस कर सकती हूँ कि ये लोग ना, मुझे डर लग रहा था कहीं टीचर से ना बता दें। तो बस इसीलिए मैंने ज़्यादा अच्छे से व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई, टूर नहीं दे पाई अपने कॉलेज का। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी हद तक आपको दिखा दिया है, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा परमिशन नहीं है वीडियो बनाने की, लेकिन मैंने जो है वो बनाया वाले रूम में। और अभी मैं ये वाले रूम में जस्ट आई थी तो मुझे पता चला कि आज क्लास ही नहीं लगेगी। यही होता है जब मैं बहुत मन से क्लासेस लेने के लिए आती हूँ, तो मेरे साथ यही होता है। वेल, ये रहा एक और रूम और ये इसकी सीट्स हैं और ये बाहर का इन विंडो है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर। चलो, मैंने सोचा कि लाइब्रेरी भी विज़िट करते हैं, वहाँ भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे पता चला ये रही हमारी लाइब्रेरी और यहाँ पे जो है अभी साफ़ सफाई चल रही है। हम लोग एंटर नहीं हो सकते हैं। कुछ क्लासेस ऊपर भी लगती हैं, एक फ्लोर ऊपर भी है, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती हूँ वहाँ, क्योंकि मेरी क्लास ऊपर कोई सी भी नहीं ना। और साथ ही साथ मुझे अपनी फ्रेंड को भी पिक करना है, तो उसकी क्लास ख़त्म हो गई होगी, तो इसीलिए मैं बस अभी नीचे की तरफ ही जा रही हूँ। और ये रहे बहुत बड़े बड़े स्टेयर्स जिनको पार करना पड़ता है दिन
जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो कितनी बार तो हमें जीना चढ़ना उतरना पड़ता है। अब मैं जा रही हूँ आपको कैंटीन दिखाने के लिए। सामने है इंटर कॉलेज, जहाँ पे इंटर के बच्चे पढ़ते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कैंटीन में। तो कैंटीन कुछ ख़ास नहीं है, कुछ डेकोरेट नहीं है, बस बहुत ही सिंपल सी। और मोस्टली हमेशा यहाँ पे समोसा ही अवेलेबल होता है। अभी मेरी एक फ्रेंड होती है ना, वो यहाँ पर से ज़रूर समोसा या चाउमीन खाती है, इसके अलावा तो कुछ यहाँ रहता नहीं है। तो ये थी कैंटीन और ये कुछ रहा बाहर का एरिया। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही है इंटर कॉलेज में, तो गाने वगैरह बज रहे थे, तो यहाँ पे उनकी आवाज़ आ रही थी। मौसम कभी बिल्कुल धूप वाला हो जा रहा है, कभी बिल्कुल ही छाँव वाला हो जा रहा है, तो ऐसा फेर बदल चल ही रहा है मौसम का। थोड़े बहुत प्लांट्स भी लगे हुए हैं और हॉल में हम लोग एंटर हो जाते हैं। हॉल में वेट करने वाला एरिया, मतलब जिसकी क्लासेस नहीं है वो हॉल में बैठ सकता है। यहाँ पे पीछे मेरी ये स्टेज वगैरह है, जो भी प्रोग्राम होता है तो इस स्टेज पे होता है। और अभी बीच में प्रोग्राम हुआ था तो यहाँ पे स्टेज पे मैम ने स्पीच वगैरह दी थी। और सामने अभी भी एडमिशन चल रहा है स्टूडेंट्स का, तो सब लोग इधर एडमिशन के लिए बैठे हुए हैं। और जिस साइड मैं बैठी हूँ वहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं अपनी क्लास लगने का। साथ में यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की तैयारी भी हो रही है, जो कि एनसीसी की गर्ल्स के जो है वो उससे हो रही है, मतलब एनसीसी की गर्ल्स तैयारी कर रही हैं इंडिपेंडेंस डे की। हॉल एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे बड़े बड़े कूलर भी लगे थे, लेकिन हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है अब कॉलेज की, क्योंकि बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था। यहाँ पर देखिए एनसीसी की तैयारी अभी तक चली, इतनी धूप में भी ना उन्होंने तैयारी की थी। अभी बहुत ज़्यादा रेनोवेट भी हो रहा है कॉलेज हमारा, तो सारी सीटें वगैरह भी बिखरी पड़ी हैं। सामने स्टाफ रूम है, मैं जितना दिखा पाई मैंने आपको आज का कॉलेज टूर दे दिया है। जो एरिया मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ ना, वहाँ पे मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। बाकी के जो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स हैं, वो मैंने आपको नहीं शो किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वहाँ जाना बनता नहीं है, ना मैं वहाँ जा सकती हूँ, अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं उधर नहीं गई। हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। मैंने एक भी क्लास मैं मतलब नहीं ले पाई थी, क्योंकि इंग्लिश की क्लास लगी ही नहीं, एक क्लास मिस हो गई, एक फ्री पीरियड था। उसके बाद प्रोग्राम होने था योगा का, तो मुझे प्रोग्राम अटेंड नहीं करना था। मेरे सर में बहुत दर्द हो गई थी इस टाइम तक, तो इसलिए मैं सीधा निकल गई थी घर के लिए। मौसम तो ऐसा हो रखा था कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बस थोड़ी ही दूर पे चलने के बाद यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी। देखिए बस 5 मिनट का गैप था और धूप इतनी हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा मौसम हो रखा था। कभी बिल्कुल ही घने काले बादल आ जा रहे थे, ऐसा लग रहा था बस अभी बारिश हो जाएगी, और कभी धूप हो जा रही थी। वैसे रिक्शे में बैठने में ना काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छी हवा ठंडी मिलती है। दूसरी साइड पे बैठने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इतने ज़्यादा सर भी दर्द हो रहा था ना रिक्शे पे बैठ के, उतने ज़्यादा ठोकरें लग रही थी, इतना ज़्यादा रिक्शा जो है वो हिल ढुल रहा था। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। घर पे आई तो अम्मी ने और पापा ने बारी बारी से मेरा सर दबाया। फिर मैंने जो है कुछ हिम्मत की खाना खाने की, और यहाँ पे आके मैंने चटनी रोटी खाई थी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त आज का लंच था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं तो सोच के गई थी कि दाल तो मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि दाल ही मैं बना करके गई थी, मेरा दाल खाने का मन नहीं था। लेकिन मुझे घर आके आइडिया आया कि मैंने चटनी भी कल बनाई थी, तो मैं उसी से रोटी खा लूँगी। इतना बेस्ट लंच हो गया था आज का मेरा। और उसके बाद मैंने ये रसमलाई कल वाली इंजॉय की, जो कि अभी तक रखी हुई थी। तकरीबन 2:30 का टाइम हो रहा था, मैं 2 बजे घर आ गई थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद अब बारी है नमाज़ पढ़ने की, ज़ोहर की। तो नमाज़ मैंने अदा करी, उसके बाद डायरेक्ट फिर इशा के टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अभी इशा के टाइम हो रहा है और यहाँ पे अम्मी कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं, और मैं भी बस ऑलमोस्ट जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। आज काफ़ी लेट हो गया। तो इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और रात में ये ब्लैक टी पीना तो लाजिम हो गया है आजकल, तो इसको भी रैप अप कर लिया था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।